क्वेश्चन नंबर 38 है। एक वस्तु को 375 रुपए में बेचा गया। बताएं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यदि 375 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ प्राप्त होता है। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेते हैं 1 था 1/4 भाग क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य का 1/4 भाग इसमें जोड़ देंगे तो बच जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बच जाएगा 5/4, यानी इतना में बेचा गया। मगर बेचा गया कितना 375 रुपया में। 375 रुपया में बेचा गया। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना है 300 रुपया, यानी हमारा आंसर हो गया 300 रुपया, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। एक टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10% हानि पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाता है। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। टेबल को 30% लाभ पर पहले बेचा जाता है, जैसे 10% हानि पर बेचा जाता है तो 120 रुपया विक्रय मूल्य में कमी हो जाता है, यानी 40% का अंतर आ रहा है। परसेंटेज में 40% का अंतर आ रहा है और विक्रय मूल्य में 120 रुपया का कमी आ रहा है, यानी 40% बराबर 120, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 100% बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपया। 100% बराबर 300 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। यदि उसने इस मकान के मूल्य से 10% लाभ पर बो से बेच दिया, पुनः वो इस मकान को 10% हानि पर ओ से बेच दी। बताएं कि उस सौदे में ओ को कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी ओ को कितना लाभ प्राप्त हुआ ये बताना। वो यानी ए मान लेते हैं, ए ने 10,000 रुपये में एक मकान खरीदा। 10,000 रुपये में एक मकान खरीदा। 10% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी बो को बेच देता है 11,000 रुपया में बी को बेच देता है। बी पुनः 10% हानि पर ए को बेच देता है, यानी 9,900 में ए को बेच देता है बी ने। यानी इस प्रकार ए का कुल लाभ कितना आ जाएगा, ए का कुल लाभ कितना आ जाएगा, ए का कुल लाभ कितना आ जाएगा। ए ने 10% लाभ पर बेचा है, बेचते समय 1,000 का लाभ कमाता है, और खरीदते समय 100 रुपया का लाभ कमाता है। टोटल लाभ हो गया 1100। टोटल लाभ कितना हो गया 1100। ए का कुल लाभ कितना हो गया 1100, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता को बेची। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया। बताएं कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुए, यानी कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुए फुटकर विक्रेता को ये बताना है। 27 कलम के मूल्य पर 30 कलमें देता है। 27 कलमे के मूल्य पर 30 कलमें देता है, यानी 3 कलम का प्रॉफिट हो रहा है 27 पे। 100 पे कितना परसेंटेज निकल जाएगा 3 नंबर 27 कितना निकल जाएगा 11.1/9% का प्रॉफिट। 11.1/9% का प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 12 सेब और 8 अमरूद की कुल कीमत 76 रुपया और 8 सेब 12 अमरूद की कुल कीमत 64 रुपया है। एक सेब और एक अमरूद की कुल कीमत कितनी होगी। एक सेब और एक अमरूद की कुल कीमत पूछ रहा है। 12 एप्पल और प्लस 8 गावा, यानी अमरूद का कुल कीमत कितना दिया जाएगा 76 रुपया। वहीं 8 एप्पल और 12 गावा का कुल कीमत कितना दिया जाएगा 64 रुपया दिया गया है। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20 एप्पल हो गया और 12 8 20 गावा हो गया। ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना 140 रुपया हो जाएगा, यानी 20 एप्पल 20 गावा का मूल्य कितना हो गया 140 रुपया। तो 20 को 1 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा ए प्लस जी, यानी एप्पल और गावा का मूल्य कितना हो जाएगा 140। 20 से कट जाएगा 140 7 बार में, यानी एक एप्पल और एक गावा का मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपया। एक एप्पल एक गावा का मूल्य कितना हो गया 7 रुपया, यानी एक सेब एक अमरूद का मूल्य कितना हो गया 7 रुपया, यानी बी नंबर आंसर।